हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आपको मेरी लाइव क्लास मिल गई थी इसी टॉपिक पे, पीएच न्यूमेरिकल्स पे। आज आपको मैं कुछ नए टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ। बहुत अच्छे समझिएगा। पीएच का मतलब मैंने बता ही रखा है, आप लोग समझ भी रहे होंगे कि कोई भी सोल्यूशन दिया है, उस सोल्यूशन के तीन रूप हो सकते हैं। या तो वो एसिडिक होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, या तो बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, और या तो वो बेटा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच जो वैल्यू होगी, पीएच क्या होगी, लेस देन, मतलब पीएच जो वैल्यू होगी क्या होगी, 7 से क्या होगी, पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, 7 से कम होगा। ध्यान रखिएगा, पीएच जो होगा 7 से कम होगा। और इसका क्या होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो यदि न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मोर देन 7 होगा। और न्यूट्रल मतलब एग्जैक्ट 7, यदि पीएच इक्वल टू 7 आ रहा है तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना होता है जब न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं। तो ये भी ध्यान दिया करिए कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे हैं, बाय द वे वो एसिड दिया है तब तो उसका 7 से कम ही आना चाहिए, बेस दिया है तो 7 से ज्यादा ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें भी एरर आ जाए। हाँ, सोल्यूशन पर्टिकुलर दिया है तब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका फंडा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ओके, अब देखिए मेरी बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दिया गया है 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कैलकुलेट द पीएच। बेटा पीएच न्यूमेरिकल हमें निकालना था, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4% NaOH के, 4% NaOH के जली बिलियन का पीएच मान बताइए। पीएच मान हमें निकालना था, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात। तो पीएच मान निकालना था, हमें पता ही है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। क्लियर हो गया। लेकिन जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें सॉल्यूशन NaOH का दिया है, तो मींस NaOH की सांद्रता मींस कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। कहा है 4%। जब कभी भी बात कर दी जाए कि 4%, तो मतलब जो सॉल्यूशन बना है 100 ml का, परसेंट है तो इसका मतलब 100 ml बना होगा, उसमें 4 ग्राम NaOH है। लेकिन अभी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन के लिए W बराबर NeB/1000 एक फार्मूला याद रखो, कभी भी दिया जाए तो लगा दिया करो। वेट कितना दिया गया, 4 ग्राम। N नॉर्मेलिटी या सांद्रता या कंसंट्रेशन कह सकते हो, N नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन सी लिख दो तो ज्यादा याद रहेगा तुमको। सांद्रता हमें निकालनी थी। NaOH का इक्विवेलेंट वेट 9 से पढ़ के आए हो। NaOH का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ये? मॉलिक्यूलर वेट यदि हम देखें तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, पूरा जोड़ेंगे 40 हो गया। इक्विवेलेंट वेट की बात की जा रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपान बेस दिया है तो एसिसिटी हो जाएगी। एसिसिटी रख दो, मॉलिक्यूलर वेट 40 था, एसिसिटी हो जाएगी कितनी इसकी, 1। तो कितना आ जाएगा आंसर, 40 ही आएगा इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ 40 रख दिया। वॉल्यूम कितना होगा, परसेंट कह रहा तो 100 हो जाएगा। अपान करेंगे 1000 कर लेंगे, पूरा लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0 से दोनों 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो C बराबर बना रहा कि नहीं, मींस OH माइनस की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो बेटा 1 आ रही है। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन 1 आ रही है, मींस OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 1। अब हमें फार्मूला पता ही है कि H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -14 अपान OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्यों बेटा? अब यहां पे लगा लो, हम यहां पे रख देंगे तो 10 की पावर -14 अपान OH की जगह कितना, 1। तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -14 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? अब
हमें फार्मूला भी आता है। क्या फार्मूला है हमारा? pH इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है। बात आ रही समझ में? pH बराबर माइनस log H प्लस होता है। अब यदि यहाँ पे हम लगा दें तो pH इक्वल टू माइनस log 10 की पावर माइनस 14। बहुत ध्यान से देखिएगा, 14 माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14 log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? चूंकि log 10 इक्वल टू होता है 1 के, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। अब एक चीज दिमाग से सोचो कि यहाँ पे दिया गया है बेस, और बेस का pH 7 से ज्यादा होगा, 14 आ रहा है। इट मीन्स मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छे से टिक लीजिए, समझिए। क्लियर हो गया? ले लिया कि? अब देखिए, यदि मान लीजिए न्यूमेरिकल की श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, बेसिक वाले भी बताए गए हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है, m/1000 aqueous solution of NaOH, कैलकुलेट द pH, कैलकुलेट द pH। मतलब कहने का ये है, एक m/100 एक्वस सोल्यूशन NaOH का दिया गया है, हमें pH की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है m माने कंसंट्रेशन मोलर। भाई जो कंसंट्रेशन होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, सांद्रताएं जो होती हैं, सांद्रताएं जो होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, वो या तो मोलरिटी में होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी सांद्रता या तो मोलर में होगा, मोलरता जिसको बोलते हैं, या नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मलता में होगी, और या तो बेटा मोलरिटी, मोलरिटी मोललता में होती है। तीन तरीके से सांद्रता लिखी जाती है, या तो मोलरता, नॉर्मलता, या तो मोललता में। यहाँ मोलर दिया हुआ, तो मतलब OH माइनस की जो कंसंट्रेशन दी गई है वो 1/1000 दी गई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? OH माइनस की कंसंट्रेशन, क्यों बेटा? लिख सकते हैं। तो हमें पता है एक फार्मूला कि भाई pH निकालने के लिए हमें H प्लस पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही है हमारा pH इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, तो हमें H प्लस रखना होगा यहाँ पे। तो H प्लस की जगह फार्मूला होता है हमारा 10 की पावर माइनस 14 अपान OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब ये 10 की पावर माइनस 14 की माइनस 14 था ही, यहाँ पे रख दें 10 की पावर माइनस 3 ऊपर ले गए, 10 की पावर माइनस 14 प्लस का 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फार्मूला लगा लो, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, पुट कर दो वैल्यू, माइनस log 10 की पावर माइनस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। देखो बेस था, pH कितना आ रहा हमारा? pH आ रहा कितना यहाँ पे? pH हमारा 7 से ज्यादा मीन्स 11 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है? हमारा बेसिक सोल्यूशन है। टिक ले लीजिए आप लोग अच्छे से, नोट कर लिया। देखिए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल में और जाते हैं। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1 बिलियन एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसका pH मान 3 है। तो बिलियन क्या? 1 बिलियन, एक HCl का बिलियन, एक HCl का बिलियन जिसका pH मान 3 है। तो H प्लस आयन की सांद्रता बताइए, आयन की सांद्रता बताइए। समझ लीजिए मेरे क्वेश्चन को।
a solution, the pH value is 3, find out the concentration of H plus। हमें पता है pH इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, और इसने भला पूछ ली कि H प्लस की कंसंट्रेशन ही बता दो। समस्या खड़ी हो रही है, समस्या का निदान भी होगा। H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बताया गया है, H प्लस की कंसंट्रेशन टू 10 की पावर माइनस pH होता है फार्मूला हमारा। जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर माइनस pH होती है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन HCl का बना हुआ था और उसका pH वैल्यू जो दी है वो 3 है, तो H प्लस तो भाई HCl में क्या होता है, H प्लस ही तो है हमारे पास, तो H प्लस बराबर निकाल लें तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। यही बेटा हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। 10th में इससे ज़्यादा टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, बस यही लेवल तक आ सकते हैं। आप लोग सारे भी देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। यदि और कोई भी ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में हमेशा याद रखा करिए बेटा कि पीएच की स्केल माइंड में सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। पीएच वैल्यू पे मैंने 2 अपनी वीडियोस दी हैं, दोनों वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे, चीज़ों को समझोगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।